अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है लूप्स इन पाइथन। लूप इन python.py। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसकी कंसेप्ट के बारे में बताऊँगा कि व्हाट इज़ मीन बाय लूप इन पाइथन। लूप आम अल्फाज में एक सर्कल की तरह एक रिंग को कहता है और प्रोग्रामिंग के इस्तेलाह में इसका मतलब ये है कि इट्स allow you to execute a block of code repeatedly। allow you to execute a block of code repeatedly। इसका मतलब ये है कि it is used to iterate over a sequence। और आसान अल्फाज में हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि लूप हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान बना देता है किसी बड़े कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को सॉल्व करने में और किसी बड़े प्रॉब्लम को इजी बनाने में लूप हमारा काम आसान बना देता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नाउ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लूप। द लूप इन पाइथन। Python have two main types of loop. Number one is for loop and second one is while loop. Understanding for loop in Python. The for loop is used to iterate over a sequence like a list, tuple or string or any iterable object. Simply इसका सिंटैक्स इस तरह होता है, मैं कमेंट के फॉर्म में हैशटैग के साथ इसलिए लिखता हूँ कि पूरा प्रोग्रामिंग विंडो है, अगर मैं इस हैशटैग को नहीं लगाऊंगा तो ये एरर शो करेगा और ये जब मैं किसी प्रोग्राम या एग्जांपल को कोड करूंगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एरर शो करेगा। इसलिए मैं हर इंस्ट्रक्शंस या थ्योरीज को हैश के साथ लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप कीवर्ड लगाएंगे हम, ये FOR फॉर स्मॉल f के साथ शुरू होगा और ये कीवर्ड है पाइथन में। फॉर आइटम इन एनी बॉक्स या थिंग्स, ये भी एक नाम होना चाहिए। और फॉर कीवर्ड है फॉर आइटम इन एटम, फॉर स्टूडेंट इन क्लास, इस तरह का होता है। आइटम का मतलब मेरा, इसका मतलब मैं ले लेता हूँ कि ये स्टूडेंट है और ये किसी क्लास का एक स्टूडेंट है। फॉर आइटम इन बॉक्स, फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये जनरली सिंटैक्स है फॉर लूप का। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन an example for a for loop. Imagine you want to check if a specific city is among the 5 cleanest cities in the any country like United States. You have the city's name stored in a variable called city to check. मैं एक वेरिएबल नेम ले लेता हूँ city अंडरस्कोर का, पहले
क्लासेस में मैंने आपको बता दिया है कि वेरिएबल का नेम किस तरह होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल, और मेरे ख्याल में पिछले लेक्चर्स में है, आप जाके वहाँ इस प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसको दोबारा, उस लेक्चर को दोबारा सुनेगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर करके इधर आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। city to चेक मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसको असाइन कर देता हूँ किसी सिटी का नाम। टक्सन एक यूएस सिटी है, और मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ क्लीनेस्ट सिटीज़। क्लीनेस्ट सिटीज़ इज इक्वल टू, ये मैं एक लिस्ट के अंदर लिख देता हूँ। लिस्ट इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिटेल से हम पढ़ेंगे, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरीज, इन सारी चीज़ों को। ये भी डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का। मैं कुछ नाम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क। एक और सिटी का नाम लिख देता हूँ फ्लोरिडा। शिकागो। वाशिंगटन, etc। मैंने कुछ सिटीज़ के नाम दिए, इसको लिस्ट के अंदर लिख दिया, और सिटी टू चेक एक वेरिएबल लिया, इसको एक सिटी का नाम दिया, और ये जो सिटी का नाम मैंने वेरिएबल को असाइन किया हुआ है, इसको मैं इधर भी लिख देता हूँ क्योंकि ये इस लिस्ट का हिस्सा है। नाउ वी वांट टू डिटरमाइन इफ सिटी टू चेक इज इन द क्लीनेस्ट सिटीज लिस्ट। यू कुड डू इट लाइक दिस। किस तरह? मैं आपको फॉर लूप का कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। मैं अभी इफ स्टेटमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बाद लूप लगा के आपको लूप का फ़ायदा बताने की कोशिश करता हूँ कि लूप का क्या कमाल होता है। इफ सिटी टू चेक में कंडीशन लगा देता हूँ कि ये क्लीनेस्ट सिटीज़ इस लिस्ट में मैं इस सिटी टू चेक का नाम चेक कर देता हूँ कि इस लिस्ट का हिस्सा है। अगर है तो प्रिंट करिए आने वाले स्टेटमेंट को, अदरवाइज एलिफ लगा के दोबारा चेक करें, फिर इसके बाद एक और एलिफ एल्स। इस तरह में एल एफ या एफ स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर इसके बाद इंशाल्लाह लूप लगा के फॉर लूप का फ़ायदा आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो आपने घबराना नहीं, सब्र करो थोड़ा। क्लीनेस्ट सिटीज़ का एक लिस्ट, मैं इसका इंडेक्स बता देता हूँ। इसका एड्रेस है 0, इसका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मैंने कंडीशन लगाया इफ सिटी टू चेक, अगर ये सिटी टू चेक वाला नाम इस क्लीनेस्ट सिटीज़ में है तो आपने क्या प्रिंट करना है, प्रिंट इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। फिर मैं एक
एलिफ लगा देता हूँ, एलिफ सिटी टू चेक इक्वल टू क्लीननेस सिटीज़। फिर दोबारा चेक करें, क्लीननेस सिटीज़ के अंदर इंडेक्स 1 की वैल्यू को चेक करें। अगर ये वैल्यू इंडेक्स 1 पे है, अगर ये वैल्यू 0 पे है तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करें, 1 पे है तो फिर इस वाले को प्रिंट करें। इसको इट्स अगेन you have to check if it's true, then you have to print it's one of the cleanest city। फिर इसके बाद एक और एलिफ लगा देता हूँ, सिटी टू चेक कंपेयर कर देता हूँ, क्लीनेस्ट सिटीज़ इंडेक्स दे देता हूँ 2 फुल कोलन लगा के। फिर इसके बाद फ्रेंड करो इधर, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। अगेन एक और एलिफ बी में लगा देता हूँ, एलिफ सिटी टू चेक। मैं क्यों इसको बार बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ईसीडी का नाम है, 3 पे वाशिंगटन का नाम है और 4 पे टक्सन का नाम है। तो मैं यहाँ पे इन 4th कंडीशन को चेक करना चाहता हूँ। क्लीनेस्ट सिटीज़, इसका इंडेक्स वैल्यू 3, अगेन फ्रेंड फंक्शन, एक और एलिफ लगा देता हूँ, सिटी टू चेक डबल इक्वल टू क्लीनेस्ट सिटी। इंडेक्स में अभी लास्ट वन 4 वाला इंडेक्स, प्रिंट करो इधर, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। नाउ मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। हाँ, अभी इधर शो रहा है इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। कौन सा वाला कंडीशन ट्रू हुआ? जो भी वेरिएबल में सिटी टू चेक वेरिएबल में मैंने नाम दिया था कि सिटी का, ओ सिटी इस लिस्ट में 4th इंडेक्स पे मौजूद है, तो इस पहले कंडीशन को, पहले इंडेक्स को चेक किया, इधर नहीं था तो इसने कर्सर को यहाँ पे जम करके इस कंडीशन को चेक किया। यहाँ भी इंडेक्स 1 पे किसी और सिटी का नाम था, फिर उसको सेकंड इंडेक्स पे चेक किया, फिर भी नाम नहीं मिला, थर्ड पे चेक किया, अब जाके 4 पे चेक किया तो 4 पे इस लिस्ट में उसका नाम, इस सिटी का नाम है। तो ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ और प्रोग्राम ने सक्सेसफुली इस मैसेज को प्रिंट किया और फिर टर्मिनेट हुआ प्रोग्राम। यू मे नोट वन थिंग्स, आपने ज़रूर नोट किया होगा एक चीज़ कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस था मेरे लिए कि कंडीशन लगाऊंगा, एलिफ लगाऊंगा, बहुत ज़्यादा एलिफ या एल स्टेटमेंट आ जाते हैं बीच में। तो इस चीज़ को, इस रिपीटिटिव प्रोसेस को सिंपल करने के लिए लूप का कंसेप्ट पाइथन में मौजूद है। इट्स क्वाइट लेंथी इन रिपीटिटिव प्रोसेस। Fortunately, Python offers a more efficient way to do this using a for loop. तो ये लेंथी प्रोसेस आपको समझाने के लिए मैं
फार लूप को यूज़ करके एक या दो लाइन में इस पूरे प्रोग्राम को दोबारा ट्राई करूँगा, तो आपको फार लूप का कंसेप्ट आसानी से समझ आ जाएगा। इफ़ आई यूज़ फार लूप and I want to check each city name in a list without having to write repetitive code. Here is how we can do this. Let's see. Using for loop, it's more efficient way to use for loop instead of these repetitive line of code. How we can check? We are using for keyword. For city in सिटी का वर्ड मैंने दिया और ये इन पैतान का है। ये फार और इन प्रीडिफाइन वर्ड है। फार सिटी इन क्लीनेस्ट सिटीज़, फार सिटी इन क्लीनेस्ट सिटीज़। इस लिस्ट में एक सिटी का नाम है एफ दैट सिटी टू चेक, जो भी सिटी टू चेक वेरिएबल में नाम मौजूद है फॉर सिटी एंड क्लीनेस्ट सिटीज़, एफ सिटी टू चेक इज इक्वल टू दैट सिटी। देन आपने प्रिंट करना है, प्रिंट इट्स वन ऑफ द cleanest city of the USA। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड के बजाय मैंने दो लाइन में फार लूप को यूज़ करके इस पूरे प्रोग्राम को रन किया। इन दिस कोड द फार लूप गोज़ थ्रू ईच सिटी इन द क्लीनेस्ट सिटीज़। ये फार लूप अगेन एंड अगेन इस लिस्ट को चेक करेगा कि पहले वाले इंडेक्स में इसका वैल्यू नहीं है, ये टक्सन वाला सिटी नहीं है, फ्लोरिडा सेकंड एड्रेस पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है और फोर्थ पे मौजूद है। तो इसको वन गो में जाके इसको चेक करेगा वन बाय वन, और फॉर ईच सिटी इट असाइन द करंट सिटी टू द वेरिएबल सिटी। इस वेरिएबल सिटी को चेक करके इसको बार बार वैल्यू असाइन कर देगा। पहले न्यूयॉर्क वाला, फिर फ्लोरिडा वाला, फिर शिकागो, फिर वाशिंगटन, फिर इसके बाद टॉक्सन। यहाँ पे जाके इसने उसको इसका वैल्यू मिला तो इसने इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। इफ सिटी टू चेक इज टॉक्सन द लूप विल गो थ्रू द लिस्ट। इधर इसका आंसर इसको मिल गया। फर्स्ट इट चेक्स ये वाला नाम, नेक्स्ट इट चेक दैट्स वन, still not match, then again it's check this city name, still not match, then that's for loop check again this name item, this city name, इधर भी न मिला तो लास्ट पे जाके उसको कंडीशन, उसको टक्सन का नाम मिला, it's one of the city that present here in the variable, therefore प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ। और आपके सामने ये फ्रेंड मैसेज रन होता हुआ नज़र आ रहा है इधर टर्मिनल में। तो ये सिंपल फॉर लूप का कंसेप्ट था। अब मैं एक और एग्जांपल थोड़ा सा इसको डिफरेंट
कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। समिंग द नंबर्स, अगर मैं नंबर्स लेता हूँ एक लिस्ट में 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 6, ये भी ठीक है। मैं इसको दे देता हूँ टोटल को 0 असाइन कर देता हूँ। अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर नंबर इन नंबर्स, ये वाला नंबर। अगर एक नंबर हम मेरे पास है और वो इस नंबर्स में है, और मैं इधर फुल कोलन लगा के इधर क्या बता देता हूँ, इसको कंडीशन लगाता हूँ कि टोटल के साथ इसको सम करना है। टोटल 0 है, अगर कोई भी नंबर इस नंबर में मौजूद है वो इस 0 के साथ सम करके इधर प्रिंट करो। कौन से वाले नंबर? इस वेरिएबल वाले, इस जो मैंने डिफाइन किया हुआ है नंबर, इसके साथ टोटल करो और फिर आपने प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? द टोटल इज टोटल। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इस वाले स्टेटमेंट को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ, ये एरर शो करता है, तो इसका क्या मतलब है? किधर गलती हुई? टोटल का स्पेलिंग ठीक है, टोटल इज इक्वल टू 0 फॉर नंबर इन नंबर्स, ये भी ठीक है। टोटल में इसको, हाँ, इसको मैं एफ कर देता हूँ अभी। हाँ ठीक है, ये एफ फॉर्मेट है असल में। फ्रेंड फंक्शन में ये नया मेथड है पाइथन में। आपने किसी स्टेटमेंट को नॉर्मल इंग्लिश या ह्यूमन रीडेबल के फॉर्म में फ्रेंड करना है तो आपने इस तरह कर लिखना। इंशाल्लाह बाद में इसको हम बताएंगे कि एफ़ का क्या मतलब है और ये किस तरह लिखना चाहिए। इट्स जस्ट अ सिंपल way to print a message to the user for of friendly printing messages. You can see now कि मैंने फॉर लूप को इसलिए लगाया कि इस टोटल नंबर्स को उन्होंने सम किया एक ही गो में। अब रिजल्ट दिया 17 क्यों दिया? 1 को 0 के साथ तो 1, 1 को 2 के साथ 3, 3 को 3 के साथ 6, 6 को 5 के साथ 11, 11 को 6, फिर 6 को 11 के साथ ऐड किया तो टोटल नंबर 17 आ गया। बजाय इसके कि मैंने लाइन बाय लाइन इसको ऐड करना था, तो मैंने फॉर लूप को लगा के इसको एक ही गो में ऐड किया इस पूरी प्रोग्राम को। हाँ अच्छा जी, आपने इस तरह करना है कि 5 एग्जांपल्स को you have to practice 5 more examples you have to practice like this.
यूजिंग फॉर लूप। मैं थोड़ा सा आपको असाइनमेंट दे देता हूँ। असाइनमेंट क्या होना चाहिए? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लिस्ट वी आर लूपिंग हेयर। नहीं, अभी लिस्ट के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ अभी के लिए। We are looping through the list y and assigning each element to the variable x. Quote the first line. आपने बस यही लिखना है। We are, for example, we are looping. We are looping through y. y एक वेरिएबल है, and then we are testing if x has same value as of z। z भी एक वेरिएबल है। राइट द सेकंड लाइन, then you have to write the second line of code. But one thing to be remembered that don't forget the indent line. Don't forget the indentation. For x and y. ये थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में लेक्चर था। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ आप लोगों ने सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और मैं कोशिश करता हूँ अपने साइड से कि चीज़ों को आसान बनाया जाए और आप लोगों को बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ पढ़ाया जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइल लूप के बारे में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर नेक्स्ट वीडियो।